बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया चाइना ने एक रिपोर्ट और उनके जो एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट थे उन्होंने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि कोरोना इंसानों से इंसानों में फैलने का जो अमल है वो सबसे पहले इंडिया से शुरू हुआ। यानी ये चाइना से पहले अमेरिका और इंडिया में मौजूद था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जो पता चला है ये सबसे पहले इंडिया के अंदर मौजूद रहा और इंसानों से फैला। अब इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और आप जानते हैं कि वेस्ट ने भी कर दिया, अमेरिका ने भी कर दिया, लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर जो भांडा फूटेगा तो पता चलेगा कि असल में खेल इंडिया, इसराइल और अमेरिका से शुरू हुआ और दुनिया को बाद में पता चला। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश के शहर इलूरू में इस वक्त एक अजीबो गरीब नई बीमारी आई है और इस बीमारी के बाद लोग परेशान हो गए हैं। बीमारी के अंदर पहले 25 लोग आए, फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर 300 और लगभग इस वक्त वीडियो बन रही है आप देख रहे हैं तकरीबन 500 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और ये बड़ी अजीबो गरीब बीमारी है। पहले उन्होंने कहा कि इस बीमारी का असल में कोई ताल्लुक बनता है पोल्यूशन के साथ। अब जानते हैं कि भारत के अंदर कितनी ज्यादा पोल्यूशन है और कितने ज्यादा वहां मसाइल है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने पानी के सैंपल्स लिए तो पता चला कि वहां भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। उन्होंने सबके कोरोना टेस्ट लिए तो वो नेगेटिव आए। अब उनको अंदाजा हो गया कि ये मामला कुछ हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वहां पर मिर्गी के दौरे पड़े हैं, मुंह से रालें निकल रही हैं, उसके अलावा दौरे पड़े, अनकॉन्शियस हो रहा है, अब बीमार पड़े, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, उल्टियां हो रही है, यानी हर तरह की अजीब सूरत हाल हो रही है। उनको समझ नहीं आ रही ये बीमारी क्या है। जब डॉक्टर्स ने वहां पर चेक किया तो उन्होंने कहा कि जितनी पुरानी कोई बीमारी है ये कम से कम नहीं है, ये कोई नई अजीबोगरीब बीमारी आई है जिसका हमें अभी तक इदराक नहीं है कि असल सूरत हाल इसके पीछे क्या है। अभी सूरत हाल के अंदर कुछ लोग सेहतयाब हो रहे हैं, कुछ की हालत बिगड़ रही है, लेकिन ये 50 केसेस से शुरू हुआ और बढ़ता बढ़ता आगे चला गया। चाइना के अंदर जब कोरोना का मामला आया तो याद रखिएगा वहां पर तकरीबन 4 से 5 दिन बाद जाकर कहीं को 500-600 केसेस रिपोर्ट होना शुरू, जब से ऑफिशियली उन्होंने एडमिट किया। इन्होंने 1-2 दिन के अंदर ही इनके 500 से ज्यादा केसेस आ गए। इस वक्त वहां की सरकार पूरी तरह हिली है, उनको समझ नहीं आ रही, वो जा रहे हैं एज यूजुअल। आप जानते हैं जब ऐसी सूरत हाल होती है तो सबसे पहले ऑफिशियल लेवल पर उसको छुपाया जाता है। पहले जब केसेस आए थे तो 50 थे, 100 थे, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। जब ये केसेस 500 से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो उन्होंने पूरे जो शहर है वहां से पानी के सैंपल्स लिए। उसके बाद उनको पता चला कि पानी के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं, हवा के अंदर उन्होंने चेक की कि पोल्यूशन तो नहीं बहुत ज्यादा, वहां पर भी कुछ नहीं। अब लोगों को बीमारी आ रही, उनमें से एक शख्स भी मर गया। अब इसमें जो सूरत हाल है वो 20 से 40 साल तक के लोगों के ऊपर ये ज्यादा असरअंदाज हो रही है और 12 साल से कम के बच्चों के ऊपर। यानी आप देखें तो 12 साल तक के बच्चे हो या 20 से 40 साल तक के, यानी नौजवानों को ये ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर अभी इंडिया के डॉक्टर्स परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही है मामला क्या है। आपको बहुत सारी बीमारियों का जो गढ़ है वो असल में इंडिया नजर आएगा। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आप जानते हैं गंदगी पाई जाती है। इन्होंने सारे का सारा इल्जाम सबने मिलकर चाइना पर लगाया। अब इस बीमारी के अंदर क्या मामला था कि किस तरह फैलती है अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए चाइना के अंदर भी मामला ऐसा हुआ था जब बीमारी वहां पर ये कोरोना निकलना शुरू हुआ तो उस वक्त जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इसको समझा नहीं कि मामला क्या नहीं है। अब उस सूरत हाल के अंदर इनिशियल केसेस आ गए ज्यादा, लेकिन वहां पर फिर मीडिया ने रोल प्ले किया, मीडिया उसमें घुसा, उसने वो फिर सारा खेल जो शुरू किया था ये क्या है क्या नहीं, वो करते करते मामला आगे तक चला गया। अब इस सूरत हाल के अंदर एक चीज आपने समझनी है, देखिए लेकिन इंडिया के अंदर ये जो नई बीमारी आई है ये असल में इसके असरात ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर आपको दौरा पड़ा है, मिर्गी का दौरा भी पड़ा है और अचानक आप देखें कि 500 लोग आपके ऐसे आना शुरू हो जाए जो वॉमिट कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा उनके नाक मुंह से रेशे और ये तमाम चीजें बहना शुरू हो जाए और वो पूरी तरह अपना हाल खोना शुरू हो जाए तो डॉक्टर्स को तो परेशानी होगी। इसी सूरत हाल के अंदर हमेशा की तरह वहां पर कहा जा रहा है जी कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो बड़ी एक आम सी चीज है, इसको छुपाया जा रहा है। अब इंडिया की कोशिश ये है कि किसी तरह ऐसी कोई चीज सामने जब आती है तो उसको छुपा लिया जाए। बाद में अगर ये 2-4 महीने के बाद निकल के सामने आए या किसी और जगह से आए तो फिर कोई मामला देखा जाए। अभी वो पूरी कोशिश करे कि इसको छुपाया जाए। देखिए एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिस पाई जाती है, खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। आपका पानी गंदा खुद ब खुद नहीं होता, ये जानबूझकर आपका पानी
बड़ी प्लानिंग के साथ गंदा किया जाता है। वो गंदा क्यों किया जाता है? आपको बीमारियां हो, जब आपको बीमारियां होती हैं तो फायदा किसका होता है? डॉक्टर्स का, मेडिकल एसोसिएशन का, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का। आप दवाइयां खरीदते हैं, उनका कारोबार चलता है। आप ये देखिए कि आप गौर कीजिए, ये जो पानी बनाने वाली कंपनीज हैं, अगर साफ पानी आना शुरू हो जाए तो इनका तो धंधा खत्म हो जाए। यानी पानी बनाने वाली जो कंपनी है वो अरबों डॉलर्स कमा रही है पूरी दुनिया के अंदर से, खास तौर पर पाकिस्तान और डिफरेंट एरिया से। आप पानी पीते हैं साफ पानी के नाम के ऊपर, आपके अंदर क्या जा रहा है आपको अंदाजा ही नहीं है, लेकिन उस सूरत हाल में इनका कारोबार चल रहा है। और ये जो बीमारियां फैलाता है, फिर उसके बाद मेडिसिन चलती है, आप मोहताज होते हैं। कभी आपने गौर किया है, आज से कुछ साल पहले इतने ज्यादा लोग बीमार नहीं होते थे। आज आप देख ले तो किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाए तो आपको वहां पर इतना ज्यादा रश मिलेगा, इतना ज्यादा रश मिलेगा, जिसकी इंतहा नहीं। आपकी बारी आते आते 1.5-2-3 घंटे लग जाते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर ये उनका कारोबार है, वो चलता है बीमारियां फैलाना, अब फिजा के अंदर आलूदगी पैदा करना। इसी तरह आज के दौर के अंदर जो जंगे हैं उनका स्टाइल बदल चुका है। आपके अंदर बीमारियां फैलाई जाएंगी और उन बीमारियों के बाद आपको काबू किया जाएगा, आपको मोहताज किया जाएगा, और उसके बाद फिर दवा के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें लाएंगी जो आपकी धज्जियां उड़ाकर रखती थी, आपकी बॉडी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम सारा कुछ तबाह कर देते हैं। इंडिया की इस बीमारी के ऊपर खास तौर पर डॉक्टर्स को कहा जा रहा है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट, वहां पर जो चीफ मिनिस्टर की जानिब से हिदायत आए, आपने उसी हिदायत के मुताबिक आगे लेकर चलना है। कोई अपनी रिपोर्टिंग नहीं करनी। मीडिया को कहा यह जा रहा है कि आप कोई रिपोर्ट ना करें। यानी अब जो अगर कोई ऐसी सूरत हाल है, कोई नई बीमारी है, प्लान के तहत आई हो या किसी वजह से आई हो, और उसको कहा जा रहा है कि जब तक हुकूमत इसको ना कहे आप आगे लेकर ना चले इसके केसेस को, और साथ ही हुकूमत के नुमाइंदे आकर मामला उन्होंने संभाले। जबकि वहां कहा जा रहा है कि 500 केसेस जो अभी तक रिपोर्ट हुए, ये बहुत कम तादाद के अंदर है। इसकी फिगर तकरीबन 1.5-2 हजार तक जाती है। अचानक 2-4 दिन से किसी एक शहर से इतने ज्यादा केसेस आ जाना, और वो भी ऐसी बीमारी जिसको अनहोनी बीमारी कहा जा रहा है, जिसका कुछ सर पैर इनको समझ नहीं आ रहा वजह क्या है। कोरोना सबका सब करवाया और सबके सब करे, कोरोना कराने के बाद पता चला कि इनमें से किसी को भी नहीं है। लिहाजा ये तो तय हो गया कि एक नई किस्म की बीमारी है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्दा डालने के लिए कोई ऐसा काम कर दीजिए पानी की वजह से। हालिया इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, सैंपल्स लिए हैं, और इवन के वहां पर जो खून के सैंपल्स लिए हैं बहुत सारे जो मरीजों के, उससे उन्होंने कहा है इनिशियल तौर पर ना तो कोई पोल्यूशन का इश्यू नजर आ रहा है, ना पानी का इश्यू नजर आ रहा है, हमें कुछ और ही बीमारी नजर आ रही है जो अभी तक हमारे वहमो गुमान में ना हो। और इसका ये मतलब हो सकता है कि अमेरिका या किसी और से हमें कंसल्ट करना पड़े। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये इनिशियल अपडेट्स अब तक आ रही है इंडिया से, और उसके बाद ये मामला कहां तक जाता है, इसके पीछे क्या सूरत हाल है, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो या दुनिया के तमाम बड़े मैगजीन की पेशन गोई है, उन्होंने कहा है कि 2020 के बाद दुनिया के अंदर मजीद बीमारियां, मजीद जंगें, मजीद तबाही और मजीद नई चीजें आएंगी, तो इसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।